जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बायोटेक्नोलॉजी मेजर 1। इस पेपर का नाम है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है बीएससी थर्ड ईयर मेजर 1 का इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान रखें, ये पेपर जो है वो है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का, जिसके सारे पेपर हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, विक्रम यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के पेपर, बट कुछ दिनों का वेट आपको करना होगा। साथ ही साथ चलिए, स्टूडेंट ये ना सोचे कि विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का पेपर है थर्ड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक ऑल एमपी का, मतलब मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही है। ओके, और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश में ही है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस होने वाले हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। चलिए हम सीधा आईएमपी क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे जो सेक्शन ए है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लगभग सेकंड पेज, थर्ड पेज इसमें नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें लगभग 2 ऑब्जेक्टिव्स आई थिंक रहे होंगे, तो थर्ड पेज इसमें नहीं है, बट हम 3 ऑब्जेक्टिव्स और बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है एंजाइम की प्रकृति है ना, 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, आप जल्दी जल्दी इसे देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है स्टार्च के शर्करा में एंजाइमेटिक जैव रूपांतरण में शामिल प्राथमिक सबस्ट्रेट क्या है। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था। इसके ऑप्शंस हमारे पास नहीं है क्योंकि थर्ड पेज नहीं है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट फोर्थ पेज यहाँ पे हमारे पास है। चलिए, ऑब्जेक्टिव 4 है, थर्ड ऑब्जेक्टिव बस हमारे पास नहीं है क्योंकि थर्ड पेज नहीं था इसीलिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम इसे देख लेते हैं। औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी में बायो रिएक्टर का प्राथमिक कार्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसका सही आंसर देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है माइक्रोबियल प्रक्रियाओं में स्ट्रेंथ सुधार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ये 5 ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं, 4 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास नहीं है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अब सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये मार्क्स का डिवाइडेशन आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा किस तरह से क्वेश्चन किस खंड में किस सेक्शन में पूछना है। सेक्शन बी के क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एंजाइम से आप क्या समझते हैं, एंजाइम की भौतिक रासायनिक विशेषताओं को समझाइए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में देखेंगे। जिन्होंने अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी के, हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, लेकिन वेबसाइट रहेगी naukriresult.com। ओके, ये वेबसाइट पे रहेगी मध्य प्रदेश की समस्त यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर। चलिए नेक्स्ट है एंजाइमेटिक जैव रूपांतरण के दौरान स्टार्च को शर्करा में बदलने में एंजाइमों की भूमिका को समझाइए। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन क्या है, बैच स्टरलाइजेशन व निरंतर स्टरलाइजेशन सिस्टम को समझाइए। ओके, किण्वन क्या है, विभिन्न प्रकार के किण्वन को विस्तार से समझाइए। एंजाइम के स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में स्थिर एंजाइम के अनुप्रयोगों को समझाइए। फिर नेक्स्ट है सेक्शन सी। यहाँ पे 16 नंबर के एक प्रश्न है, तो 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। 500 शब्द सीमा है। उत्प्रेरक बल गतिकी क्या है, घोल व थर्मोडाइनेमिक विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मैं एंजाइम उत्प्रेरण की व्याख्या कीजिए। फिर आप पनीर बनाने में प्रोटीवीज की भूमिका समझाइए और खाद्य प्रसंस्करण में शामिल अन्य एंजाइमेटिक क्रियाओं का वर्णन करें, ठीक। नेक्स्ट है माध्यम क्या है, बायोप्रोसेस प्रौद्योगिकी में माध्यम निर्माण के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या करें। फिर नेक्स्ट है बैच फ्रीड बैच और निरंतर किण्वन की अवधारणाओं का वर्णन करें और खाद्य जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालिए। सिर्फ 2 क्वेश्चंस करना था, बट यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ 2 करना था, बट आपके एग्जाम अगर नहीं हुए हैं तो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एंजाइमों का पृथक्करण और शुद्धिकरण में शामिल मूलभूत तकनीकों की विस्तार से चर्चा करें। जिन्होंने भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।